बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इमरान खान साहब की हुकूमत 3 बरस मुकम्मल कर रही है और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मूड और मोड दोनों तब्दील हो रहे हैं और इस चीज को पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें सबसे बेहतर अंदाज में रीड कर रही हैं। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें, दोनों बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त इन चीजों को सबसे बेहतर रीड कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ज्यादा बेहतर। इसलिए उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो, अपना वक्त, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम सब इस वक्त उसकी सरमायाकारी शुरू कर दी है मुक़्तदिर क़ुव्वतों को मनाने की जानिब। खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के आगे हाथ बांधकर खड़े होने को तैयार है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने हर अमल से इस वक्त जाहिर कर रही है कि इमरान खान साहब को एक साइड पे किया जाए, इनसे ताल्लुकात खत्म किए जाएं और हमें जो है वो मौका दिया जाए। हम हाजिर खिदमत हैं, हमारी खिदमत का हुसूल किया जाए। ये मुस्लिम लीग नून मुसलसल कह रही है। मसलन इस वक्त जो कश्मीर के इंतखाबात हैं उनमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद हैं। उनकी जमात की हुकूमत थी, राजा फारूक कादर साहब वजीर आजम थे पिछले 5 बरसों में। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून जो है कश्मीर के इंतखाबात में मुसलसल इमरान खान को हदफ तनकीद बना रही है। मरियम बीबी कई बार बता चुकी कि मुकाबला इमरान खान से नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब कई बार बता चुके कि मुकाबला इमरान खान से नहीं है, इमरान खान को लाने वालों से मुकाबला है। यह बात मरियम नवाज शरीफ भी कर चुकी है। लेकिन अब मुसलसल इमरान खान और इमरान खान की गर्दान जो है वो आजाद कश्मीर के इंतखाबात में सुनाई दे रही है और सिलेक्टर्स का लफ्ज, स्टैब्लिशमेंट का लफ्ज, खलाई मखलूक के अल्फाज, ये मरियम नवाज शरीफ की तकारीर में आपको वहां नजर नहीं आ रहे। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी तकरीबन चुप हो चुके हैं और इस मामले पर बात नहीं कर रहे। आखिरी जो ट्वीट मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था वो मियां नवाज शरीफ का ट्वीट गालिबन 7 जुलाई का ट्वीट था और उसमें भी मियां नवाज शरीफ साहब ने नैब के हवाले से बात की, इमरान खान के हवाले से बात की और अब मियां नवाज शरीफ साहब भी सिलेक्टर्स पर बात नहीं कर रहे। इस वक्त जो मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी ऑफर की बात, वो एक तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी तकारीर हैं जिसमें वो फौजी मुझे सैल्यूट करते हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करती हूं और मुस्लिम लीग नून के दौर में जो है वो फौज की तनख्वाहों में इजाफा हुआ। जब हुआ मुस्लिम लीग नून ने फौज का जो है वो दिफाई जरूरियात को पूरा किया, मुस्लिम लीग नून आगे। और अब एहसन इकबाल साहब ने, सेक्रेटरी जनरल ने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, इंतहाई अहम ओहदा है इस हवाले से, उन्होंने कहा है ट्विटर पे कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चैलेंजेस जिनका ताल्लुक बड़ी हद तक सिक्योरिटी के महाज से है, मैं सोचता हूं कि इस नालायक नाअहल हुकूमत की नाकाम सिविल हुक्मरानी का बोझ भी बड़ी हद तक मुसल्ला अफवाज के इदारे पे पड़ा हुआ है। यानी हुकूमत के जो नालायक होने के मामलात हैं उनकी वजह से फौज के कांधों पर बोझ है। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर याद कीजिए। मियां नवाज शरीफ साहब, जनरल बाजवा आपको हिसाब देना होगा, जनरल फैज हमीद आपको हिसाब देना होगा। इस हुकूमत को आप लेकर आए हैं, फैसले आपने करवाए हैं, अदलिया से फैसले आपने करवाए हैं, वोट चोरी आपने की है, आपको हिसाब देना होगा। यह मुस्लिम लीग नून का मुसलसल बयानिया था और यह बात सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब नहीं, यह बात मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी कर रही थी। और फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने तो यह भी बता दिया कि उनकी बेटी की जान लेने की कोशिश जो है वो की जा रही है और इसमें उन्होंने जनरल इरफान मलिक साहब का भी नाम ले दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चैलेंजेस का जिनका ताल्लुक बड़ी हद तक सिक्योरिटी के महाज से है, मैं सोचता हूं कि इस नालायक नाअहल हुकूमत की नाकाम सिविल हुक्मरानी का बोझ भी बड़ी हद तक मुसल्ला फौज के इदारे पे पड़ा हुआ है। तो क्या हमें अहल सिविल हुकूमत की जरूरत नहीं? ताकि सिक्योरिटी के इदारे पूरी तवज्जो सिक्योरिटी पे दे सकें। यह एहसन इकबाल साहब का ट्वीट है। इसमें वो ये साफ बता रहे हैं कि अब हमें एस्टैब्लिशमेंट से शिकवा नहीं है, अब हमें एस्टैब्लिशमेंट मुजरिम नजर नहीं आती, अब हमें फौज मुजरिम नजर नहीं आती, हमें मौका दे दीजिए। हम एक अहल सिविल हुकूमत हैं, हमें मौका दे दीजिए और आप अपना काम कीजिए, सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अंजाम दीजिए। यह हुकूमत आपके लिए भी, इमरान खान की हुकूमत, बोझ बन चुकी है। यह है मुस्लिम लीग नून का इस वक्त फरमाना
और ये फरमाना ऐसे ही नहीं है। एहसन इकबाल साहब की इस बात को छोड़िए, बात याद कीजिए शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी जब जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, डीजी आईएसपीआर ये इनके सामने मौजूद थे और सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग थी, तो उस मौके पर क्या हुआ था, शहबाज शरीफ साहब ने खूब खुलकर तारीफें की थी जनरल फैज हमीद साहब की, और जनरल फैज हमीद साहब की ब्रीफिंग की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया था कि वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन है, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। ये वो साहब हैं जिनके बारे में मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इल्जामात लगाते हैं, तमाम तर इल्जामात, और अब शहबाज शरीफ साहब जो उनको कोई शिकायत नहीं। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि ये इदारा जो है ये हमें मौका दे दे। ये हुकूमत नाकाम है, पहले फौज नाकाम थी और इस हुकूमत की नाकामी की जिम्मेदार भी फौज थी, लेकिन अब ये हुकूमत नाकाम है, इस हुकूमत के सिवा कुछ भी नाकाम नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी बनकर इस वक्त इस मामले पर सामने आ रही है। एक बात, दूसरे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज आजाद कश्मीर के इंतखाबात में खिताब करते हुए, तकरीर करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ को कत्ल करने की साजिश की गई। यह बात मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हुसैन नवाज ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो जहर देने की कोशिश की गई, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स के मामलात हैं, फूड पॉइजनिंग, जहर दिया गया, वो उसकी वजह से हो सकता है मियां नवाज शरीफ की जान लेने की कोशिश की गई। यह सवाल गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर कि मियां नवाज शरीफ को कत्ल करने की साजिश किसने की, अडियाला में की गई या कोट लखपत में की गई। मैं आज आपको बता देता हूं कि यह है क्या, यह साजिश किसने की है। यह साजिश जो है मियां नवाज शरीफ के कत्ल की किसी ने भी नहीं की। यह साजिश इदारों में से, यानी इस्टेब्लिशमेंट, फौज, किसी ने नहीं की। यह साजिश हुकूमत में से किसी ने नहीं की। यह साजिश अदलिया में से किसी ने नहीं की। यह साजिश जेल हुकाम में से किसी ने नहीं की। मियां नवाज शरीफ साहब के कत्ल की साजिश जो है उसका एक प्लॉट बनाया गया। इस प्लॉट में इस्तेमाल हुए सहाफती इदारे, इस प्लॉट में इस्तेमाल हुए सहाफी, इस प्लॉट में इस्तेमाल हुए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और इन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं इनको मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मुसलसल ये बताया कि अब हमें यह बताना है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमार हैं, बुरी तरह से बीमार हैं, और इसमें जो महकमा सेहत के हुक्काम है वो भी इस्तेमाल हुए। और फिर इन्होंने इस हद तक भरपूर अंदाज में यह चाल चली कि ये हुकूमत को, हुकूमती वज़रा को भी यकीन दिलाया गया कि मियां साहब की तबीयत बहुत खराब है। कितनी खराब है हमें बाहर जाने के बाद अंदाजा हो गया। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी इस बात पर पाकिस्तान का, मियां नवाज शरीफ का, दोनों का मजाक उड़ाया। और मियां नवाज शरीफ जो यहां इस हद तक बीमार थे कि उनके वकील रो रहे थे, डॉक्टर रो रहे थे, उनके माफ कीजिएगा, मियां नवाज शरीफ बाहर जाकर हमें वॉक करते हुए, चलते फिरते, गोल्फ का मैच देखते, कॉफी पीते, बर्गर खाते मुसलसल नजर आ रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ ने घंटों लंबे खिताबात वहां से किए हैं। तो मियां नवाज शरीफ के जो कत्ल का मामला था, इस पर एक कमेटी भी बनाई थी हुकूमत ने, जो मियां नवाज शरीफ साहब के खाने को चेक करती थी, चीजों को चेक करती थी। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जेल में जो इंतजाम थे, उनमें मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जो पानी, इंपोर्टेड मिनरल वाटर आता था, वो पहले घूंट लेकर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले देखते थे। मियां नवाज शरीफ साहब की खुराक में से एक निवाला मौजूद अहलकार को खिलाया जाता था, और फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब खाते थे। यह खाना जब इस्लामाबाद में आता था, अडियाला में तब भी, और यह खाना जब लाहौर में आता था तब भी, मुसलसल मियां नवाज शरीफ साहब की तमाम मामलात जो हैं वो चेक हो रहे थे। इतना जबरदस्त बंदोबस्त किसी और शख्स के लिए कभी भी नहीं किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में तमाम चीजें मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने की और उनका साथ दिया। तीन कम से कम हमारे जो चैनल्स हैं उन्होंने, हमारे 3 से 4 बड़े सहाफियों ने, और उनमें इस खानदान के जो पेड सहाफी हैं, बाकायदा तनख्वाहदार मुलाजिम सहाफी हैं, उन्होंने बड़ा साथ दिया। उन्होंने अपने कॉलम्स में, अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में यह मुसलसल बताया कि मियां नवाज शरीफ की जान जो है वो खतरे में। और फिर मरियम नवाज शरीफ साहब ने हमें बताया कि वो इतने ठीक हैं कि उनकी जान की जमानत दी जाए तो वो उन्हें उसी रोज शाम को जिसको जमानत दी जाएगी बुला लेंगी। तो ये पहले भी हुआ था। मियां नवाज शरीफ साहब जेल तब भी नहीं काट सके थे, और तब कुलसुम नवाज साहिबा ने इस सिलसिले में बड़ा रोल प्ले किया था। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ा रोल प्ले किया। अल्लाह कुलसुम नवाज साहिबा को गरीक रहमत करे और मियां साहब को सेहत दे, और उनके तमाम मामला जो है वो हमारे सामने आने चाहिए, खुलकर आने चाहिए, क्योंकि एक शख्स है जिसे अदालतें बुला रही हैं और वह अदालतों के बुलाने पर भी हाजिर होने को तैयार नहीं है, लेकिन अब खिदमत पेश करने को तैयार है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।